वीकली टाइम फ्रेम पे हमको ऑल टाइम हाई के पास में एक शूटिंग स्टार की पिन बार फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। ये एक साइन ऑफ कंसर्न है। कॉल साइड के जो टावर्स है, कॉल राइटिंग जो हो रही है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, मतलब बेरिश नेचर अभी मार्केट में फिर से ज्यादा है। लॉन्ग पोजीशन अगर और अच्छे से इंक्रीज होती है, अगर ये 35% 40% तक जाती है तो हम कह सकते हैं कि भाई वी आर क्लियरली इन अ बुल मार्केट। सो पिछले वीक आईटी इंडेक्स ने मार्केट को लीड किया था। जब भी यूएस के साथ में कोई पॉजिटिव हमारी न्यूज बनती है तो फिर भाई आईटी इंडेक्स को के ऊपर डायरेक्ट आपको इंपैक्ट देखने मिलता है। लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा ही वॉलेटाइल रहा। दिवाली के दिन हमें ऑल टाइम हाई प्राइस देखने मिला, बट वीक खत्म होते होते हम लोग ने वीक के लोएस्ट पॉइंट पे एंड किया है। अब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट कुछ इसलिए आया था क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कोई डील साइन करने वाले हैं, जिसमें ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया पे लगने वाले टैरिफ जो 25% एडिशनल है वो हट जाए, और इनफैक्ट जो 25% नॉर्मल टैरिफ है वो भी कम हो सकते हैं। बट ये एक न्यूज है और सिर्फ इस न्यूज के चलते मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने मिला। बट यहाँ पे मैं इन्वेस्टर्स को एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट ये ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे तब तक कि इस न्यूज के बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब क्लोजिंग बेसिस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक पिन बार दैट इज द शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनाया है, और ये हो रहा है एकदम ऑल टाइम हाई पे, विच इज अ वेरी बिग साइन ऑफ कंसर्न। अब इसका पूरा एनालिसिस अलोंग विद टॉप सेक्टर्स टू वॉच एंड व्हाट आर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस डूइंग इन इंडियन मार्केट, ये पूरी चीजें समझ लेते हैं इस वीडियो में। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इस चीज की यहाँ पे जिक्र किया था कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे हमको ऑल टाइम हाई के पास में एक शूटिंग स्टार की पिन बार फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। ये एक साइन ऑफ कंसर्न है। लास्ट वीक के एनालिसिस वीडियो में हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि भाई ये लेवल्स टच हो सकता है मार्केट में, क्योंकि इनके अलावा और कोई रेजिस्टेंस नहीं था। और ओपन इंटरेस्ट में भी हमने चेक किया था कि भाई 26,000 पे सबसे ज्यादा कॉल ओआई था, और जैसे ही प्राइस 26,000 पे टच करता है वहां से हमको एक शार्प रिजेक्शन देखने मिलता है। अब ये जो विक दर्शाती है, आपको दिख रहा होगा ये जो रिजेक्शन, इसे रिजेक्शन कहा जाता है बेसिकली। और अगर ये ऑल टाइम हाई के नजदीक आ रही है, क्लियर रेजिस्टेंस के पास में आ रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम बेरिश टेरिटरी में आ चुके हैं और यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ये तो हम बाकी के डेटा से समझेंगे। चलिए इसके ऊपर में हम अपने लेवल्स पहले ओपन कर देते हैं। सो ये कुछ लेवल्स हमने पिछले वीक में प्लॉट किए थे। अब आप देख सकते हो कि भाई एक गैप जो ट्रेड होनी बची थी वो हो गई है ट्रेड। मार्केट में गिरने का एक और रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कि भाई मार्केट एक्चुअली जोन्स को, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है इनको ट्रेड नहीं कर रहा है, इनके ऊपर गैप अप हुआ था, फिर से गैप अप हुआ था। तो ये गैप्स जो है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होती है, स्पेशली ब्रेकआउट ऐसे आना भी नहीं चाहिए। अगर गैप्स के थ्रू ब्रेकआउट आता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि भाई आगे चल के उसमें फिर गैप फिल हो जाएगी और वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, जो कि आपको देखने मिल रहा है। ये वाली गैप जो भरी थी, ये बनी थी, ये भर दी गई है, और ये भी गैप पूरी भर दी गई है, वो भी पूरा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। सो कहने का मतलब ये है कि गैप में जितने भी लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा, ओवरऑल वो सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लिया गया एंड गैप इज नाउ फिल्ड। ऑल्दो वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल लेवल। ये जो पहले अनट्रेडेड जोन था, अभी वहां पे ये अनट्रेडेड जोन आपको अगर याद होगा तो हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे पिछले साल के क्रैश से ये प्लॉट किया था। सो सितंबर 2024 में जहां निफ्टी ने ये लेवल को ट्रेड नहीं किया था, देखिए इस लेवल से जो गैप क्रिएट हुई थी, बेसिकली इतनी जो गैप थी, अब वो पूरा का पूरा जोन ट्रेड हो गया और वहीं पे इनफैक्ट कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि वो एक अनटेस्टेड रीजन है। तो अब बुलिश और बेरिश दोनों सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो हम बुलिश में ही है अभी भी, ये ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। ट्रेंड खराब इनफैक्ट क्योंकि इतना शार्प अपमूव आया था ना, तो ट्रेंड खराब होने के लिए हमें प्रीवियस स्विंग लो सीधा सीधा 25,000 के लेवल पे दिख रहा है। तो क्लियरली जब तक हम 25,000 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, हम बेरिश व्यू तो रख ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिलता है, फिर हमें एक बेस मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि एक नया स्विंग लो है। अदरवाइज तो क्लियरली यहाँ पे 25,000 का लेवल जब तक टूटेगा नहीं, बेरिश व्यू नहीं रख सकते, जो कि करंट से बहुत दूर भी है। अब ऐसी रैली जब जब आती है ना मार्केट में, एकदम क्विक रैली, ये एकदम कुछ ही दिनों में इतना परसेंटेज निफ्टी का, इंडेक्स का 5% 4% मूव दे देना, तो वैसे भी ये इतना सस्टेनेबल नहीं होता है। तो थोड़ा ऐसे नीचे जाते जाते ही इसने ऊपर जाना चाहिए था। तो अभी कोई बात नहीं, अभी एक बार एक पुल बैक आया है, इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऑल टाइम हाई के बाद में प्रॉफिट बुकिंग कौन करना नहीं प्रेफर करेगा, तो हेंस दिस इज नॉट अ सरप्राइज। अब अगर ऑप्टिमिस्टिक साइड की बात करी जाए तो भाई अब मैं इस लेवल को हटा देता हूं यहाँ से, क्योंकि ये गैप अब ट्रेड हो चुकी है, तो अब हमारे काम के लेवल्स नहीं रही है। अब मार्केट में बुलिश नेचर हमें 26,100 के ऊपर ही देखने मिलेगा। अगर मार्केट 26,100 के ऊपर में सस्टेनेबली जाता है तो हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है। अब क्योंकि 2 क्वार्टर, लाइक अब देखो सितंबर 2024 से अगर देखोगे तो अब तो अर्निंग्स में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आया है। तो इतना जो इंक्रीमेंट आया है ना, उसके बेसिस पे निफ्टी थोड़ा बहुत एक ब्रेकआउट तो दे सकता है। बेसिकली कुछ अपने ऑल टाइम हाई से 5 से 6% ऊपर जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, जो प्रीवियस वीक के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि भाई ओवरऑल 27-28,000 का लेवल तो हम लोग फिर भी देख सकते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सीधा 30,000 का जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है, वो अभी अचीव हो जाएगा। उसके लिए थोड़े और क्वार्टर्स लगेंगे, या तो अभी मार्केट गिर जाए
अभी जिस सिनेरियो पे है मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो यहीं से अगर मार्केट गिर जाए तो हमें एक और क्वार्टर मिलेगा फिर अर्निंग्स को इंप्रूव करने का, और तब आने वाला ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। सो फॉर बुलिश व्यू पहला रेजिस्टेंस 26,100 का लेवल है, और जो कि ऑल टाइम हाई तक का पूरा ब्रेक करना चाहिए। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा सीधा सीधा बाय ऑन डिप्स के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ग्रीन कैंडल बन जाएगी, बाय ऑन डिप्स के थ्रू 28,000 का रहेगा। सो अपसाइड पे ये हमारे कुछ टारगेट रहेंगे। डाउन साइड की अगर बात करी जाए तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 25,600 के जोन पे, तो 25,600 से 25,500 एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा। और नेक्स्ट हमारा 25,400 का लेवल जो है, ये भी एक प्रीवियसली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट रहा है। क्लियर बेरिश नेचर के लिए हम लोग एक और चीज इसमें यूज कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं अगर स्विंग लो से स्विंग हाई को प्लॉट करूं, तो जब तक गोल्डन रेशियो खराब ना हो जाए, जो कि 25,400 का लेवल है, तो जब तक 25,400 का लेवल्स खराब ना हो जाए, तब तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हम लोग कह सकेंगे कि भाई अभी भी हमारा ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। और प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 25,000 का ही सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। चलिए एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, वहां पे भी एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिला। ऑल्दो पूरी रिकवरी रैली में बैंक निफ्टी हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि जब से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, बैंक निफ्टी ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो ऐसे में भी इसमें हमको एक बहुत अच्छी चीज देखने मिल रही है कि भाई यहाँ पे एक पुराने रेजिस्टेंस का रीटेस्ट हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये एक अच्छा प्राइस एक्शन होता है कि भाई जब भले ही यहाँ पे गैप्स हो, देखो गैप्स के थ्रू मार्केट ऊपर गया, पूरी गैप्स तो फिल कर दी है, और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से हमें एक अच्छी रिकवरी, बेसिकली अच्छी थोड़ी बहुत बाइंग देखने मिली। अब इसे हम रिकवरी नहीं कह सकते जब तक प्रीवियस स्विंग हाई ना टूट जाए, विच इन दिस केस वुड बी दिस प्राइस। आप इस प्राइस को कह सकते हो, और अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आपको बेसिकली 58,200 के ऊपर में अगर बैंक निफ्टी चले जाए तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड 58,500 के ऊपर में अगर चले जाए, 58,600 के ऊपर चले जाए, तब तो वैसे भी एक नया हाई बन जाएगा, और फिर बैंक निफ्टी को रोकने के लिए कुछ नहीं रहेगा, वो सीधा अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव करेगा। बट उस टारगेट को हम इस वीडियो में प्लॉट नहीं करते। अगर बुलिश सिनेरियो होता है तो आपको फिबोनाची एक्सटेंशन जैसे सेम हमने निफ्टी पे किया था, वैसे आप बैंक निफ्टी पे लगा सकते हो। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 56,400 का लेवल, फॉलोड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एट 55,800 का लेवल। ओवरऑल बैंक निफ्टी स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग, एंड द टेक्निकल पैटर्न इन बैंक निफ्टी इज वे बेटर देन निफ्टी। मैं आपको निफ्टी 50 पे एक इंपॉर्टेंट चीज तो दिखाना भूल ही गया। टेक्निकल्स के बेसिस पे जैसे हमने पिन बार को डिस्कस किया था ना, कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे एक पिन बार कैंडल बनी है, ये वाली। तो अब इसको कैसे ट्रेड करना है, या फिर इसके बेसिस पे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। देखो अगर ये पिन बार के नीचे नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग आ जाए, बेसिकली 25,700 के नीचे अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग आ जाए, तो हम कहेंगे कि भाई मार्केट में एक क्लियर रिवर्सल आ चुका है, क्योंकि पहले ही एक रिजेक्शन देखने मिला और रिजेक्शन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो 25,700 का लेवल अगर टूट जाएगा तो मार्केट में रिवर्सल तो हम डेफिनेटली कहेंगे। और मार्केट में बुलिश सिनेरियो के लिए अगेन जो हमने पहले भी प्लॉट किया था कि भाई पिन बार का टॉप, पिन बार का विक का जो टॉप होता है, हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द एंटायर शूटिंग स्टार, जब तक कि इसके ऊपर में क्लोजिंग ना आ जाए तब तक हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। तो ये पिन बार के भी हिसाब से मैं एक ट्रेडिंग सेटअप बन रहा था, तो मैंने आपको इस वीडियो में उसे भी बता, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो ये रहा मंथ एंड का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। अब इस पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई कॉल साइड के सोल्जर्स फिर से ज्यादा क्वांटिटी में आ चुके हैं। बेसिकली कॉल साइड के जो टावर्स है, कॉल राइटिंग जो हो रही है, वो ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, मतलब बेरिश नेचर अभी मार्केट में फिर से ज्यादा है। लास्ट वीक हमने पुट बार्स की बात की थी, पुट के बार ज्यादा थे तो मार्केट ऊपर ऊपर गया। अब डेफिनेटली ऐसे में बेयर्स का, बुल्स का प्रॉफिट बुक हुआ होगा या फिर बुल्स का प्रॉफिट हुआ होगा, तो उन्होंने अपनी पोजिशन को क्लोज की। प्लस रेजिस्टेंस के पास में बेयर्स आर वेरी मच एक्टिव, तो आपको क्लियरली ओपन इंटरेस्ट पे देखने में मिल रहा है। तो जब तक कि ये लेवल ऑफ 26,000 का ओपन इंटरेस्ट कम ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। और अगर यहाँ पे एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट आता है तो इतने सारे जो कॉल सेलर्स हैं इनका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा, तो एक अच्छी शूटअप रैली हमें देखने मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पहली बार हमें ये देखने मिल रहा है कि भाई 26,500 के लेवल पे भी इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुल्स कॉन्फिडेंट है कि भाई 26,000 को डिफेंड कर लेंगे, तो हेंस 500 रुपए आउट ऑफ द मनी उन्होंने और सेलिंग करके रखी है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले पहले तो 25,700 का है, जिसपे सबसे बड़ा पुट हुआ है, एंड सबसे ज्यादा पुट हुआ है कि अगर ओवरऑल बात करें तो 25,500 का लेवल है इस महीने की एक्सपायरी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे इनकी पोजीशंस कैसी है। अब यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया चीज देखने मिल रही है। देखिए ओवरऑल अगर मैं वीक दर वीक आपको डेटा दिखाऊं तो कुछ वीक पहले अक्टूबर 3 के वीक में, बेसिकली 3 अक्टूबर जब वीक एंड हुआ था, जो फ्राइडे था, तब के दिन पे अगर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे इनका टोटल से 7% लॉन्ग पोजीशन थी। अगले वीक ये बढ़ के 7% होती है, 7.5% होती है। नेक्स्ट वीक भी जो कि प्रीवियस वीक था, उस वीक में ये बढ़ के 16% होती है, और अभी ये 24.8% पे है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि भाई ओवरऑल जो इंडेक्स पे शॉर्ट पोजीशन है वो कम हो रही है फॉर इंस्टीट्यूशन की, और लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज हो रही है। होता तो साइमल्टेनियसली है। तो लॉन्ग पोजीशन अगर और अच्छे से इंक्रीज होती है, अगर ये 35% 40% तक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वी आर क्लियरली इन अ बुल मार्केट। तो वो जो आने वाली 5-6% की रैली है ना, वो होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
तो ये डेटा को हम वीकली ट्रैक करते हैं, तो ये डेटा को हम वीकली ट्रैक करते आ रहे हैं। मैं सालों से कर रहा हूँ अपने फ्री टेलीग्राम पे भी, और यहाँ पे भी अब यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए। सो फॉर दिस एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेना कि ये डेटा आप मंथली ट्रैक कर लिया करो। सो ओवरऑल 25% पोजीशन लॉन्ग साइड पे, विच इज वेरी गुड। शॉर्ट साइड की पोजीशंस कम हो रही है, विच इज अनदर पॉजिटिव साइन। अब देख लेते हैं कि भाई कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है। सो एफआईआईज का कैश मार्केट डेटा कुछ ऐसा है। उन्होंने ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक बाइंग करी है, और पिछले वीक में वैसे भी ट्रेडिंग सेशन 2 दिन कम थे। एक मोर ट्रेडिंग का सेशन था और नेक्स्ट डे मार्केट बंद था, तो बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। एक दिन की उनकी हैवी सेलिंग देखने मिली, और 24 अक्टूबर को हमें उनकी बाइंग देखने मिली है नेग्लिजिबल अमाउंट से। ओवरऑल दे आर नेट बायर्स, तो आपको स्क्रीन पे डेटा दिख रहा होगा, विच इज स्टिल गुड। अगर देखा जाए तो पिछले वीक भी वो एक ही दिन नेट सेलर्स थे, एंड ओवरऑल दे आर स्टिल बाइंग इन द मार्केट, जो कि आपको उनके इंडेक्स पोजीशन के साथ में अब कोइंसाइड होते हुए दिख रहा है। तो इंडेक्स पे भी शॉर्ट पोजीशन कम हो रही है और कैश मार्केट में भी बाइंग आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। ये हो रहा ऑल टाइम हाई के पास में है, तो भाई अगर यहाँ पे चीज कंटिन्यू करती है तो ब्रेकआउट आने के चांसेस अच्छे रहेंगे। एक आइडियल ब्रेकआउट लेकिन फिर भी मैं तभी बोलूंगा जब मार्केट सस्टेनेबली पूरी गैप्स फिल करे और फिर सीधा सीधा ऊपर जाए। ऐसे गैप अप होकर अगर ऊपर जाता रहेगा ना, तो ये अनसस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। बट ओवरऑल दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है, कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लैग किया है। पिछले वीक आईटी इंडेक्स ने मार्केट को लीड किया था। जब भी यूएस के साथ में कोई पॉजिटिव हमारी न्यूज बनती है, तो फिर भाई आईटी इंडेक्स को के ऊपर डायरेक्ट आपको इंपैक्ट देखने मिलता है। ओवरऑल मंथली बेसिस पे देखा जाए तो आईटी इंडेक्स इज अप 4%। इसमें अभी भी रिवर्सल नहीं हुआ है, अभी भी ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। नाउ पीएसयू बैंक्स काफी दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं, काफी दिनों से लीडर ही चल रहा है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड भी हो तो भी आपको अच्छे बेनिफिट्स दिख रहे होंगे, एंड अभी भी ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है। सो पीएसयू बैंक स्टिल रिमेन्स आवर टॉप पिक व्हेन इट कम्स टू मोमेंटम। सेम मैं मेटल्स के बारे में भी कहना चाहूंगा। मेटल्स पे भी हम लोग सेम, आप अगर ये वीडियो वीकली देखते हो तो आपको पता होगा कि पीएसयू बैंक्स मेटल बार बार लिस्ट में आ रहे हैं। मतलब दीज आर द ट्रेंडिंग सेक्टर्स, राइट, एंड इंक्लूडिंग बैंक्स ऑल्सो। अगर प्राइवेट बैंक भी अगर देखे तो इस वीक भले उनकी पिटाई हुई है, बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर भी अप ट्रेंड में ही है। इसलिए आपको ये ऐसे वीकली वीकली वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल ट्रेंड का अंदाजा लगता रहेगा कि भाई 5-6 वीक से अगर कोई सेम कमेंट्री दे रहा है तो ये ट्रेंड सस्टेन भी हो रहा है। अब अगर अंडर परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी में इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आई। अभी एचयूएल का अर्निंग्स आया था, उसके दिन ही बहुत पिटाई हो गई, तो उसके वजह से भाई इन कंपनी की क्योंकि अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा है। काफी दिन से ये सारे सेक्टर्स ने मार्केट में थोड़ा स्लो ही चल रही है। ऑटो सेक्टर में भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। ओवरऑल इस महीने में वो साइडवेज ही रहा है, सिर्फ 1% से ऑटो इंडेक्स ऊपर गया है। बस अभी एक वीक और बचा हुआ है, तो उसमें हमको एक कंक्लूजन मिल जाएगा। ओवरऑल हेल्थ केयर बैंकिंग इंडेक्स में भी हमें कुछ खास मोमेंटम इस मंथ में, इस वीक में नहीं देखने मिला। सो पीएसयू बैंक्स एंड निफ्टी मेटल स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग। एक बार निफ्टी मेटल का चार्ट देख लेते हैं। सो ये रहा निफ्टी मेटल का चार्ट। यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज, अच्छा ही प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। हम इस वीक पे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे चुके हैं। अगर मैं इसे लाइन चार्ट पे करूंगा तो आपको दिखेगा कि भाई जहां पे अब ये इंडेक्स क्लोज हुआ, ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है, विच मींस कि अब ये इंडेक्स एक अप ट्रेंड में है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो दिस कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोमेंटम। एक बार पीएसयू बैंक्स को भी देख लेते हैं। पीएसयू बैंक्स में भी सिमिलर स्टोरी हमें देखने मिल रही है। तो पीएसयू बैंक में भी आप देख सकते हो कि हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है। ऑल्दो पीएसयू बैंक में एक लेवल ऊपर का बचा है, अगर ये टेक डाउन हो जाए तो फिर हम एकदम सस्टेनेबल ब्रेकआउट बोलेंगे। बट फिर भी अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक अभी भी एक अप ट्रेंड में है। कम से कम कुछ और वीक, बेसिकली 8000 का एक रेजिस्टेंस आते तक के तो मार्केट में इसमें ट्रेंड रहेगा ही। अब हम मेटल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं एक बार का इस वीडियो में सिल्वर को भी डिस्कस कर लेता हूं। काफी लोगों ने सिल्वर को लेके मुझसे काफी सवाल पूछे। तो यहाँ पे ना मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट दिखाऊंगा, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिल्वर, और आपको डॉलर चार्ट देखना चाहिए। तो सिल्वर विद डॉलर, जी आउंसेस में जो होता है ना इनका, वो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सिल्वर ने मंथली टाइम फ्रेम पे $50 के ऊपर में अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगला वीक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो मेरे क्लियर इस पे एक व्यू ये है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे $50 के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रहेगी। अगर मैं इसको आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं भी, देखिए तो इसमें भी यही सेम कुछ रिजेक्शन वाला ही पैटर्न आपको दिखने मिल रहा होगा, राइट। बट अभी महीना खत्म हुआ नहीं है, तो अभी ये कंक्लूजन पे हम आएंगे नहीं। बट ओवरऑल इस प्राइस से रिजेक्शन तो हर बार ही आया है। तो अगर रिजेक्शन, अगर ब्रेकआउट देना है तो अभी भी हम देखो हाईएस्ट प्राइस पे ही है। बट $50 के ऊपर में अगर वो ब्रेकआउट दे देता है, या $50 के ऊपर में अगर वो अच्छी मंथली क्लोजिंग देता है, तो हम बोलेंगे कि सिल्वर इज लुकिंग गुड। एक और चीज इसमें है कि भाई इसने जो ब्रेकआउट दिया था ना, ये जो ब्रेकआउट दिया था वो कहीं ना कहीं उसे रीटेस्ट कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात होती है टेक्निकली। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना है। तो ऐसे में अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई को अगर क्लोज के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, $52 के ऊपर अगर चले जाए बेसिकली, क्योंकि अब देखो मूवमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं, तो उसमें रेंज भी बहुत बड़ी बड़ी आती है। $52 के ऊपर में अगर फिर एक बार प्राइस चले जाता है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अगर चले जाता है, तो इसका बुलिश नेचर कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड रहेगी इन सच सिनेरियो। अगर आप ऐसा टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से प्राइस एक्शन कोर्स को जरूर कंसिडर करना। प्राइस एक्शन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, मेटल्स, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स हर जगह लगता है। सो ओवरऑल टू समराइज द वीकली एनालिसिस वीडियो, मार्केट एक पिन बार फॉर्मेशन करके बैठा हुआ है, और अगर उसका लो टूट जाता है एक साइन ऑफ कंसर्न रहेगा।
जब तक इस पिन बार का हाई दैट इज 26,100 ब्रेक ना हो जाए, तब तक हम बुलिश मोमेंटम की बात नहीं करेंगे। ओवरऑल डेटा तो ये कहता है कि भाई मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट रहने के चांसेस है। हेंस नेक्स्ट वीक जो मंथली क्लोजिंग देगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू ट्रैक। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देखिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।